यस, डीटीए भागलपुर इज बैक अगेन। आइए मित्रों, भाषा शिक्षण के सिद्धांत पार्ट 3 के पार्ट 4 को देखा जाए। महत्वपूर्ण प्रश्न। पेपर 1 2018 में पूछा गया प्रश्न है, कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं? यानी लेस इम्पोर्टेंट कौन सा होगा? आकलन के संदर्भ में, असेसमेंट के संदर्भ में भाषा का आकलन आकलन क्यों किया जाता है साहब? बच्चों में क्रिएटिविटी आए, बच्चे अपने विचारों के आधार पर उत्तर दे सके, तार्किक रूप से, सृजनात्मक रूप से, ऐसे प्रश्नों को शामिल करना चाहिए। और कमजोर पक्ष, रट्टा मार वाला विद्या जो है हमेशा कमजोर होगा। जैसे आप देख रहे हैं ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा? तो चिमटा खरीदा हुआ था। यह तो रटत विद्या पड़ जाएगा ना, यह सबसे कमजोर होगा। और बाकी विकल्प में देखें, आप क्रिएटिविटी पाएंगे, सृजनात्मकता, बच्चे में रीजनिंग होगा, इमेजिनेशन, कल्पना पड़कता, कि सब सबसे पहले क्या कहता होगा। तो सभी बच्चे अपने अपने कल्पना पड़कता के हिसाब से जवाब देंगे, है ना साहब? यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो किन किन कामों में परेशानी होगी? क्या हुई थी यह नहीं, क्या हो सकती है परेशानी? तो सभी बच्चे अलग अलग उत्तर देंगे अपने तार्किकता के आधार पर। यह भी दमदार है। अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कौन किस बात से घबराता है। देखिए, आएगी सृजनात्मकता, बच्चे में लर्निंग बाय डूइंग, पूछेगा प्रत्येक बच्चे से किस बात से घबराता है, तो यह रटंत विद्या पर नहीं जाएगी। जबकि डी नंबर हमारा रट्टा मार, रोट लर्निंग, क्रैमिंग, मेमोराइजेशन पर जाएगा और यही कमजोर पक्ष होगा। सो डी विल बी द बेस्ट आंसर। नेक्स्ट, हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। आकलन का उद्देश्य क्या नहीं है साहब? बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावक और अन्य शिक्षकों को बताना। अन्य शिक्षकों को बताते हैं, मतलब अन्य शिक्षकों को, अभिभावकों को बताते हैं ना साहब, प्रोग्रेस रिपोर्ट वगैरह, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है। भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना। आखिर बच्चा कहाँ कमजोर है या बच्चा कौन सा काफी सृजनशील है, तो आकलन के दौरान पता चल जाता है। यह तो होगा उद्देश्य भाषा। और बच्चे यदि कमजोर हैं तो उनको विशेष रूप से टीएलएम के साथ जोड़कर पढ़ाया जाएगा। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना, यस, गुणवत्तापूर्ण बनाना। बच्चे यदि कमजोर हैं तो उसे गुणवत्तापूर्ण रूप से बच्चे को सीखने में अपनी शिक्षण विधि में सुधार करेगा एक शिक्षक। भाषा की, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना। लीजिए, केवल त्रुटि की ही पहचान करना, त्रुटि निकालना, बच्चे की कमजोरी को केवल जो है ना उसी को इंडिकेट करते रहना, तो बच्चे में हीन भावना आएगी, बच्चा जो है डिमोरलाइज हो जाएगा। तो कौन सा उद्देश्य नहीं होगा? एक शिक्षक के तौर पे आप यही तो केवल उद्देश्य नहीं बनाएंगे, ही लगा हुआ है ना, वैसे भी केवल, मात्र, ही, ये गलत पाए जाएंगे। डी नंबर उत्तर। कक्षा 5 के बच्चों की हिंदी भाषा का आकलन करने में कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी है? तो सर्वाधिक उपयोगी साहब, वेरी यूजफुल। लीजिए, पेपर 1 9 दिसंबर 2018 में पूछा गया है, तो वही सृजनशील प्रश्नों का चुनाव कीजिएगा, तो वह उपयोगी होगा। झूरी के कितने बैल थे? झूरी के कितने बैल? रट्टा मार, है ना, 2 बैल हीरा और मोती। झूरी के बैलों का नाम बताइए, रट्टा मार जाएगा यह भी। गया कैसा व्यक्ति था? तो गया के बारे में, हीरा समझदार था या मोती? क्यों? लीजिए, क्यों? बच्चा अपने क्रिएटिव तर्क वितर्क करेगा, बच्चा चिंतन करेगा अमूर्त रूप से और प्रश्नों के उत्तर देगा। आपके बीएड डीएड में भी कैसे प्रश्न आते थे? अपने तर्कों के आधार पर उत्तर दे, लिखा रहता था ना। इससे सृजनात्मकता बढ़ती है, बच्चे में अपसारी चिंतन का विकास होता है। अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग का विकास, खुले एवं मुक्त चिंतन का विचार का विकास। डी नंबर, बेहतरीन, पॉजिटिव। हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य। लीजिए साहब, मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बच्चों के व्याकरण ज्ञान को जानना। व्याकरण ज्ञान को जानना, व्याकरण ज्ञान क्या होता है ना साहब? व्याकरण ज्ञान रट्टा मार जाता है। हाँ, आपने हमने व्याकरण को, संज्ञा सर्वनाम परिभाषा को याद करके ही तो जाना।
बच्चों के शब्द भंडार का आकलन, वोकेबलरी, शब्द भंडार, तो रोट लर्निंग, यह भी रोट लर्निंग रटंत विद्या के साथ जा रहा है ना। शब्द भंडार का आकलन, वोकेबलरी, SIN के सिंक, सिंक मीन्स डूबना, BUY बाय, बाय मीन्स खरीदना, तो शब्द भंडार रट्टा मार करके होता है साहब, कभी उसको उत्तर नहीं बनाए। प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना, प्रभावी रूप से बच्चे भाषा का प्रयोग कर सके, प्रभावी रूप से, यूजफुल रूप से, और जीवन में भी प्रयोग करेगा बच्चा। तो भाषा का शिक्षण, भाषा का आकलन इसीलिए तो उद्देश्य के रूप में पढ़ाया जाता है ना। प्रभावी रूप से यूजफुल होगा बच्चे के दैनिक जिंदगी में। भाषा प्रयोग संबंधी त्रुटि का आकलन करना, भाषा प्रयोग संबंधी त्रुटि को सुधार करना रहता, त्रुटि को पता लगा करके सुधार करना, तब तो हम डी नंबर के साथ चले जाते। आकलन का मुख्य उद्देश्य है भाषा प्रयोग संबंधी त्रुटि का आकलन करना, यानी निदानात्मक जो डायग्नोस्टिक होता है बच्चों की। देखिए आकलन परीक्षा लिया जा रहा है, बच्चे से जांच पड़ताल किया जा रहा है, पढ़ाने के दौरान बच्चे क्या सीखे नहीं सीखे, इसमें जो है जानकारी प्राप्त करना, डी नंबर ही हमारा उत्तर होगा। क्यों? त्रुटि का आकलन करना, त्रुटि का ही एकमात्र आकलन करना ऐसा नहीं, त्रुटि को आकलन करने से, त्रुटि को जानने से क्या होगा, एक टीचर अपनी शिक्षण विधि में सुधार करेगा, आखिर बच्चा त्रुटि क्यों कर रहा है, बच्चे पर फोकस करेगा, समावेशी कक्षा में सबका साथ सबका विकास होगा। भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना, यह तो त्रुटियों को जानने के बाद मदद किया जाएगा, आखिर पढ़ा दिया गया है, अब एसेस किया जा रहा है, आकलन किया जा रहा है, तो त्रुटियों को जानने के बाद तब फिर उपचारात्मक गतिविधि, रिमेडियल टीचिंग, तो डी नंबर हमारा उत्तर होगा। आकलन है ना साहब, इसीलिए। तीसरी कक्षा का मोहित अक्सर पढ़ते समय शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। देखिए आप हम भी पुनरावृत्ति करते हैं, हाँ, किसी लाइन को यदि नहीं समझ पाए तो उसे फिर से रिपीट करके पढ़ते हैं, तो अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करते हैं, अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं, नहीं होती है नहीं। बच्चे के निगेटिव पक्ष का चुनाव नहीं करना है ना। बच्चे के निगेटिव यानी कि बच्चा एक नंबर जो है ना बोक होता है, बोथू बोतू होता है, एक नंबर गधावा होता है, बच्चा जानवे नहीं करता है, पढ़ने में कठिनाई होती है। आप अपने दिनों को याद करें, अभी भी पढ़ते समय किसी लाइन को रिपीट करते हैं, अंग्रेजी को ही ले लें तो शब्द के अर्थों को जानने की कोशिश करते हैं, है ना साहब। और यहाँ भी है पुनरावृत्ति करता है अक्सर, तो सी नंबर उत्तर। पहली कक्षा के बच्चों के साथ कविता गायन के बाद आप क्या करेंगे, कविता गायन के बाद आप क्या करेंगे, लीजिए। बच्चों से कहेंगे वे सुनी हुई तो शब्द स हूबहू, यह गलत होगा क्योंकि रट्टा मार होगा ना। एज इट इज सुनाना, जैसा टीचर ने कहा या जैसा किताबों में है, तो अपना खोपड़ी क्या लगा, कुछ हो नहीं है, दिमाग के बैटरी जलवे नहीं किया। बच्चों से कविता पर आधारित प्रश्न पूछना, कविता पर आधारित प्रश्न, तो कविता पर आधारित यह भी रटंत विद्या ना। बच्चों को कविता में आए 5 शब्द बताने के लिए कहना, 5 शब्द। CBSE स्कूल में देखा होगा आपने, रट रट के एकदम जो है ना दिमाग की बत्ती जलती है। बच्चों को कहेंगे कि वे अपनी भाषा में पसंद की कोई कविता सुनाए, अपनी पसंद की अपनी भाषा में कोई कविता, इससे बहुभाषिकता भी आएगी और बाल केंद्रित कक्षा भी आपको समझ में आ रहा होगा, और डी नंबर आप पाएंगे बेहतरीन उत्तर। लेखन क्षमता के आकलन, लीजिए लिखने का आकलन है साहब, लिखने का 4 प्रकार के होते हैं कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, और यहाँ लिखने के पक्ष को, अभिव्यक्त विचारों को जांचना होगा। आकलन के लिए अभिव्यक्त विचार यानी बच्चे का जो विचार है, अपना स्वतंत्र विचार एक्सप्रेस जो किया, जो भी लिखा गया विचार है उसको जांचना, अच्छी बात है। व्याकरण सम्मत, फिर व्याकरण सम्मत भाषा, इसको हटाएं। अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा, अर्थपूर्ण वाक्य और संदर्भ को देखना होगा, यानी कंटेक्स्टफुल जो है वह संदर्भों से जोड़ के कंटेक्स्टफुल आखिर उत्तर लिखा कि नहीं लिखा, अर्थपूर्ण वाक्य मीनिंगफुल लिखा कि नहीं लिखा, लिखावट की सफाई और सुंदरता, नहीं सुंदरता साहब
मैं अक्सर कहता हूं ऐसे विकल्पों का चुनाव ना करें, क्योंकि समावेशी कक्षा है, सभी बच्चों की सुंदर लिखावट थोड़े बन पाएगी, सबका ख्याल रखना है ना। आइए, आइदर सी और ए। इसके साथ देखेंगे कौन सा विभक्त होगा। देखिए, सी नंबर भी उत्तर हो सकता है, लेकिन अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना, तो अर्थपूर्ण वाक्य तो अभिव्यक्त विचारों में भी आ गया, और जांचना, जांचना आकलन होता है, और देखना होगा, तो यहाँ एक नंबर उत्तर होगा। आकलन है ना, तो जांच किया जा रहा है, तभी तो शिक्षक को शिक्षण विधि कितनी प्रभावी हुई पता चल पाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आकलन, 6 to 8 पर भाषा का आकलन लीजिए साहब। करते समय आप सर्वाधिक बल किस पर देंगे? तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रूप में आप किसे लीजिएगा? लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, पोर्टफोलियो, जांच सूची। तो जांच सूची। अब देखें पोर्टफोलियो क्या होता है। पोर्टफोलियो बच्चे के डे बाय डे का लेखा जोखा, क्रमिक विकास का लेखा जोखा होता है, विद्यालय में और विद्यालय के बाहर का भी लेखा जोखा। बच्चा खुद से भी कर सकता है, शिक्षक भी कर सकते हैं, अभिभावक भी कर सकते हैं। पोर्ट, आसानी से, सुलभता से, फोलियो एक फाइल जिसमें बच्चे के विकास का लेखा जोखा होता है और आकलन दिया गया है, तो पोर्टफोलियो बेस्ट रूप पे आप बल दीजिएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आकलन, कमजोर बिंदु पूछा जा रहा है। कमजोर बिंदु क्या हो जाएगा? लिखने में नए शब्द इस्तेमाल करना। नया शब्द यदि बच्चा इस्तेमाल कर रहा है तो क्रिएटिव हो रहा है ना, बच्चा ज्ञान का सृजन कर रहा है, अपन खोपड़िया के इस्तेमाल कर रहा है। हाँ हो देवता। लेखन में तार्किकता का समावेश लीजिए, तार्किकता, रीजनिंग टाइप का। हाँ, बच्चा कल्पना करेगा, चिंतन करेगा, अमूर्त चिंतन करेगा, तो तभी तो तार्किकता, और यह तो होगा। कमजोर पूछा जा रहा है ना। भाषा का सृजनात्मक प्रयोग, क्रिएटिविटी, यह भी शब्दावली जो कि रट्टा मार जाती है, और डी नंबर हमारा उत्तर होगा। आकलन का प्रयोग डैश के लिए होना चाहिए। आकलन का प्रयोग, तो आकलन का प्रयोग किसके लिए होना चाहिए? सीखने में मदद के लिए होना चाहिए आकलन। हाँ जी, कितना सीखा को आंकने, कितना सीखा इसको आंकने के लिए होना चाहिए। देखिए, कितना सीखा यह तो आंकते हैं, और फिर सीखने में मदद भी तो करते हैं। परस्पर तुलना लीजिए, तुम कमजोर हो, तुम बैलवा हो, तुम एक नंबर का गधावा है, पीछे बैठ। तुलना करना, भेदभाव करना, बच्चे में फिर हीन भावना विकसित होगी। नंबर, ग्रेड, अंक आदि, ये सब चीजें बच्चे में ग्रेड, अंक को भरना, प्रगति पत्र को भरना, या फिर नंबर देने के लिए ऐसे विकल्पों का चुनाव नहीं करना है। भाषा की जानकारी के लिए तो आकलन तो हर क्षेत्र में किया जाता है, केवल भाषा में थोड़े। और आकलन की भाषा की यदि जानकारी भी होगी तो बच्चे को सीखने में मदद करने में ना एक टीचर बेहतरीन रूप में करेगा प्रयोग असेसमेंट का। ए नंबर बेस्ट उत्तर। उच्च प्राथमिक स्तर 6 to 8 पर हिंदी भाषा के आकलन में सबसे महत्वपूर्ण, यार 1 to 5 रहे कि 6 to 8 रहे, डजेंट मैटर, है ना। चलिए विकल्प देखें। विकल्प कहता है एक, हिंदी भाषा के व्याकरण की जानकारी। व्याकरण की जानकारी फिर रट्टा मार। हिंदी भाषा की बारीकियों की समझ का प्रयोग। बारीकियां, यस, हिंदी भाषा की बारीकियां, यानी कि समझ है कि नहीं बारीक रूप से, बच्चा अपनी दिमाग मस्तिष्क का इस्तेमाल कर पाता है कि नहीं, बच्चा जहां पर मुहावरे का प्रयोग होना है वैसी बारीकियों का इस्तेमाल करता है कि नहीं। बेहतरीन है विकल्प। हिंदी भाषा के साहित्यकार, यार फणीश्वर नाथ रेणु, सूरदास, विद्यापति, मतलब इन सब के बारे में, प्रेमचंद के बारे में, साहित्यकार के बारे में जानकारी लेने से क्या फायदा होगा भला? यह थोड़े होना चाहिए। हिंदी भाषा की मानक वर्तनी की, मानक फिर वही है स्टैंडर्ड, ऑथेंटिक, तो बच्चा अमानक भी तो प्रयोग करता है। मानक अर्थात सही सही, स्टैंडर्ड, जैसे किसी की सहायता करना, हाँ, तो मदद करना, मतलब हाइयर लेवल की बातों वाला बात। मानक शुरुआती दौर में बच्चे के परिवेश से जोड़िए। बच्चे को कार दिखाया गया तो भूम भूम बताइए, यह अमानक प्रयोग होगा। बच्चे गलतियां भी तो करेंगे, तो बच्चे के संदर्भ में अमानक का प्रयोग भी करना चाहिए।
मानक, सभी बच्चे मानक यानी शुद्ध शुद्ध प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तब तो ऐसी बात है कि त्रुटि करने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है। त्रुटियों को त्रुटि के नजर से, कमजोरी के नजर से देखा जा रहा है, जबकि त्रुटियां जो होती हैं अमानक रूप से जो होता है वह सीखने का संसाधन है, रिसोर्सेज है, पिलर है, संसाधन है। डी विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। हिंदी भाषा की बारीकियां अर्थात समानार्थी शब्द, विपरीतार्थक शब्द, मुहावरे, छंद, दोहे, अलंकार, सारी बारीकियों का प्रयोग कर रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण होगा बी नंबर, बी फॉर बटुल बाबा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट दमदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, सर्वोत्तम अंकों से सफल हो। धन्यवाद।